ये है दुनिया की वो खूबसूरत प्रिंसेस जिनकी खूबसूरती की मिसालें लोग आज भी देते हैं। फिर वो चाहे मिस्र की कातिल हसीना प्रिंस क्लेयोपेट्रा हो या फिर क्वीन विक्टोरिया। इनके अलावा हिस्ट्री की बहुत ही खूबसूरत और हसीन प्रिंसेस की हिस्ट्री आप तक पहुंचाएंगे, जिनके बारे आप सबको मालूम ज़रूर होना चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। रानी पद्मिनी। सबसे पहले बात करते हैं बरसगीरी की सबसे खूबसूरत मलका रानी पद्मिनी की, जिनकी खूबसूरती लाजवाब थी। ये इतनी खूबसूरत थी कि लोग इनको देखने के लिए तरसते थे। हर कोई इनको पहली नज़र में ही दिल दे बैठता था, जिनमें एक नाम मुग़ल बादशाह अलाउद्दीन खिलजी का भी शामिल है। अलाउद्दीन पद्मिनी पर इस कदर फिदा था कि इसे हासिल करने के लिए तारीख की एक भयानक जंग छेड़ दी थी, लेकिन फिर भी वो रानी पद्मिनी को हासिल नहीं कर पाए, क्योंकि तारीख हमें बताती है कि रानी पद्मिनी ने खुद को आग के सुपुर्द कर दिया था। कि आप में से किसी को मालूम है कि खूबसूरत रानी पद्मिनी ने खुद को आग के सुपुर्द क्यों किया? जवाब के लिए नीचे कमेंट्स बॉक्स आपका ही वेट कर रहा है। प्रिंस विक्टोरिया। प्रिंस विक्टोरिया की पैदाइश 24 मई 1819 को हुई। इनकी खूबसूरती भी अपनी मिसाल आप थी। जितनी जो खूबसूरत थी इतनी ही ज़हीन भी थी, जिन्हें महज 18 साल की उम्र में ही तख्ते शाही पर बैठा दिया गया था और 63 साल तक अपनी सल्तनत को संभाला और राज किया, जो कि आज तक यूरोपियन हिस्ट्री में सबसे लंबे अरसे तक राज करने वाली मलका में सरे फहरिस्त है। इनकी खूबसूरती के चर्चे भी बहुत आम थे। खूबसूरती के साथ इनके हाथ में सल्तनत का ताज भी था। शायद यही वजह थी कि जवानी के दिनों में हर एक नौजवान का दिल इनके लिए धड़कता था। लेकिन वो अपने शौहर के साथ बहुत प्यार करती थी, जिनके साथ शादी का सफ़र 21 साल तक चला। इसके बाद जब इनके शौहर की मौत हो गई तो फिर इनकी प्रेम कहानी के कई किस्से सुनने को मिले। यही वजह है कि इनका दिल मुगलिया ख़ानदान के एक नौजवान पर भी आ गया था, जब वो बरसगीर पर हुक्मरान थी। क्लेयोपेट्रा। क्लेयोपेट्रा को खूबसूरती की देवी भी माना जाता था। खूबसूरती के अलावा इनकी ज़िंदगी का सफ़र काफ़ी सनसनीखेज़ और पुरअसरारियत पर मबनी था, जो आज भी खोज करने वाले माहिरीन को इनकी तरफ माइल करते हैं। तारीख़ हमें बताती है कि क्लेयोपेट्रा जितनी खूबसूरत थी, इससे कहीं ज़्यादा शातिर और चालाक भी थी। बाप की वफ़ात के बाद क्लेयोपेट्रा और इसके भाई को मिलकर सल्तनत को संभालना था, लेकिन भाई को सल्तनत पर देखकर क्लेयोपेट्रा को एक आँख नहीं बाता था और वहीं से बगावत शुरू हो गई, जिसके चलते क्लेयोपेट्रा को शाही तख्त से हटा दिया गया था। तख्त से उतर जाने के बावजूद भी इसने अपनी चालबाजी नहीं छोड़ी। रोम के राजा सीज़र को अपनी मोहब्बत के चक्कर में ऐसा फंसाया कि मिस्र पर हमला करवा दिया। सीज़र ने इसके भाई को मार गिराया। यूं क्लेयोपेट्रा ने फिर से अपने बाप की सल्तनत पर राज करना शुरू कर दिया। कहते हैं कि अपनी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए वो हर रोज़ 700 गधियों के दूध से नहाया करती थी। ज़हरा खानम। अब आप ज़हरा खानम के कद काठ को देखकर सोच रहे होंगे कि खूबसूरत शहज़ादियों की लिस्ट में ज़हरा खानम का नाम कैसे आ गया। तो बताते चलें कि खूबसूरती का मयार वक़्त के साथ साथ बदलता आया है। ईरानी प्रिंसेस का जन्म 1883 में हुआ था। कहा जाता है कि उस वक़्त के नौजवान ज़हरा खानम की खूबसूरती के कसीदे पढ़ा करते थे। बात यही ख़त्म नहीं होती, कई नौजवान इनके इश्क में दीवाने होकर ख़ुदकशी तक कर गए थे। ज़हरा खानम वक़्त से कुछ ज़्यादा ही आगे थी। इनके कई अजीम कारनामों में एक कारनामा औरतों के ऊपर होने वाले तशद्दुद के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना था। वो एक आर्टिस्ट थी, एक राइटर थी और एक ऐसी खातून थी जिसने ईरान में रहते हुए मशरक़ी लिबास को पहनना शुरू किया। ज़हरा खानम ने अपने शौहर को भी तलाक दे दी थी। जान लीजिए कि ये वो वक़्त था जब उस दौर में ऐसा करने का कोई सोच भी नहीं सकता था। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।